नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे FIR के बारे में, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है, मान लीजिए कोई हमारे घर में चोरी हो गई है या फिर किसी ने हमारी जो है साथ मार पिटाई कर दी है, लड़ाई झगड़ा कर दिया है, या फिर दोस्तों कोई लूट हत्या बलात्कार, इस तरह के जो मामले होते हैं दोस्तों, ये व्यक्ति के दोस्तों जीवन से जुड़े होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों हो जाता है, ये दुनिया है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक FIR की। लेकिन दोस्तों जहाँ विषय FIR का आता है तो उसमें FIR कैसे कराई जाए, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ FIR इतनी जल्दी पुलिस दर्ज नहीं करती है और आपके चक्कर लगवाते रहेंगे कि आप कल आइए परसों आइए, लेकिन FIR दर्ज नहीं होगी। ये एक दोस्तों समस्या है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अपराध दर्ज इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। अब उसके लिए दोस्तों या तो फिर आप कोर्ट जाओ, और कोर्ट में दोस्तों ये नहीं पता 156(3) में कि कितनी लंबी प्रोसीडिंग चले FIR दर्ज करने के लिए, और उसके बाद भी FIR दर्ज हो या ना हो, या फिर आपकी FIR रिजेक्ट कोर्ट कर दे। तो ऐसे दोस्तों काफ़ी चांस रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि सालों साल मुकदमा चलता रहता है, लेकिन दोस्तों 156(3) में अपराध दर्ज कई बार नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके लिए आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उपाय तरीका बताए जा रहे हैं, एक लीगल जो सिस्टम है दोस्तों, कि बिना कोर्ट जाए आप कैसे अपनी FIR को दर्ज करा सकते हैं आसान तरीके से। उसमें आपको दोस्तों ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी है। तो आपकी FIR अगर आप तरीके से दर्ज करवाते हैं तो आपकी FIR दोस्तों 80% चांस ये रहते हैं कि आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है। पहले तो दोस्तों आप एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए अपराध दो तरह के होते हैं, एक तो संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। यानी कि दोस्तों असंज्ञेय अपराध तो छोटे छोटे मामले होते हैं, आपने किसी की पानी का रास्ता रोक दिया, नाली दबा ली, या रास्ता रोक दिया, या फिर किसी को धमका दिया आपने, तो इस तरह के मामले दोस्तों। लेकिन साथियों जो संज्ञेय मामले हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध जो होता है, मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, किसी के घर में लूट डकैती हो गई, किसी का बलात्कार हो गया, यौन उत्पीड़न, तमाम इस तरह की जो दोस्तों चीज़ें हैं ये संज्ञेय अपराध में आती है। तो दोस्तों कानून जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट के भी कई इस मामले में जजमेंट है, इसमें सीधे सीधे जजमेंट दोस्तों यही है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना यदि पुलिस को मिलती है या फिर कोई वहाँ पर जाकर मौखिकी देता है, लिखित या मौखिक, तो पुलिस तत्काल प्रभाव से उसमें एक FIR दर्ज करेगी, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसमें दर्ज करेगी। क्योंकि दोस्तों FIR दर्ज होने के बाद ही दोस्तों किसी भी मामले की जांच शुरू होती है, और फिर जो भी जांच में पाया जाता है उसी के आधार पर दोस्तों संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होता है, और आरोप दोस्तों तय होती है, कोर्ट का ट्रायल चलता है, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन दोस्तों जहां मामला असंज्ञेय अपराध का हो तो दोस्तों प्राथमिकी उसमें भी दर्ज होती है, लेकिन उसमें आपको कोर्ट से ऑर्डर कराना पड़ता है अपने केस में जांच कराने के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग जान गए होंगे कि दो तरह के जो अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध, यानी कि गंभीर किस्म के अपराध और दोस्तों कम गंभीर अपराध। देखिए दोस्तों मान लीजिए आपके साथ कोई गंभीर घटना हो गई है, आपके घर में किसी ने चोरी हो गई कर ली है, या फिर आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है आपके मित्र परिचित या किसी के भी साथ में, और पुलिस दोस्तों उसमें FIR दर्ज नहीं कर रही है। जो कि दोस्तों ऐसा होता है, पुलिस घुमाती रहती है या दबाव में आकर भी कई बार पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। तो दोस्तों देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे जो आपके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को एक पूरे एप्लीकेशन के रूप में लिख लेना है थाना प्रभारी के नाम। उस एप्लीकेशन को आपको थाने में देना है, और थाने में एप्लीकेशन पर रिसीविंग लेनी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
वो यदि कहें कि हमें इसमें थोड़ा जांच कर लेने दीजिए तो जांच कर लीजिए, उनको 1-2 दिन का समय दे दीजिए। उसके बाद आप फिर पता करिए कि सर हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए। दोस्तों यदि एफआईआर वो दर्ज ना करे तो आप जो रिसीविंग ली है उसको अपने पास रखिए और एक उसकी फ़ोटो कॉपी उनके जो है पंजीकृत डाक से थाने में भेज दीजिए। दोस्तों इस तरह के ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जहां पंजीकृत डाक से आपने कोई आवेदन भेजा तो आपकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है, और जो आपने रिसीविंग ली थी उसके साथ एक कवरिंग लेटर लेकर लिखवा कर एक एसपी को भेज दीजिए कि हमने ये यहाँ रिसीव कराया, एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया, ये हमारे साथ घटना हुई लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ। नंबर 2 दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट की धारा 6 का प्रयोग करते हुए एक आरटीआई लगानी है संबंधित थाने को, और उनसे पूछना है कि कृपया बताया जाए हमने इस दिनांक में इस घटना की लिखित जानकारी दी थी, हमारे पत्र पर क्या जांच की गई है, जरा जांच की रिपोर्ट हमें दी जाए। नंबर 2, हमारे तहरीर पर हमारी शिकायत पर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, इसके कारण स्पष्ट कीजिए या इसके कारण बताइए अभी तक अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया। हमारे इस तहरीर पर कौन अधिकारी आपने नियुक्त किया है, कौन आईओ जांच कर रहा है, उनका नाम पता पूरा बताइए। तो इस तरह के दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आप जब उनको लिख कर देते हो आरटीआई एक्ट में तो उनके ऊपर एक दबाव पड़ता है। ज़्यादातर दोस्तों ऐसा देखा गया है मामलों में कि जब आप ये करते हैं तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद दोस्तों एक एप्लीकेशन आप मानवाधिकार आयोग में भी दीजिए, क्योंकि जब आप राज्य मानवाधिकार आयोग में ये एप्लीकेशन देते हो तो घूम फिर कर दोस्तों डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इस तरह के अधिकारियों पर, बड़े अधिकारियों पर आती है, तो बड़े अधिकारी उसको जब मार्क करके नीचे भेजते हैं तो वो भी एक दबाव रहता है, तो उसका भी दोस्तों बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। नंबर दोस्तों 3, आप एक पीएमओ को भी शिकायत कर सकते हैं कि श्रीमान इस स्टेट में ऐसे ऐसे पुलिस काम कर रही है और हमारे साथ ये घटना हुई है, गंभीर किस्म का अपराध है, संबंधित धाराओं में पुलिस ने अपराध दर्ज नहीं किया, हमें घुमा रही है। तो दोस्तों जब पीएमओ को आप करते हैं शिकायत तो पीएमओ के यहाँ से भी तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को जो आपका शिकायती पत्र है वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कार्रवाई के लिए। तो दोस्तों फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसमें क्या कार्रवाई करती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी दोस्तों संबंधित विभाग को से भेज देती है, संबंधित विभाग के मुखिया को भेज देती है। मान लीजिए आपका मामला पुलिस डिपार्टमेंट से है तो वो दोस्तों डीजीपी को भेजेगी और डीजीपी इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप उस लंबे प्रोसीजर से बच सकते हैं। 156(3) में आप जाएंगे, फिर एफआईआर आपकी तब तक दर्ज हो या ना हो, और इसके बाद दोस्तों आप एसपी से भी खुद मिलकर एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि साहब हमारे साथ ये गंभीर अपराध हुआ है, हमारी एफआईआर को दर्ज करवाया जाए। दोस्तों ये जो सारे तरीके मैंने आपको बताए बिल्कुल लीगल तरीके हैं, कानूनी तरीके हैं। आप ये अगर ऐसा आपकी एफआईआर दर्ज कई बार दोस्तों नहीं होती है, ना हो, तो आप इनको कर देखिए, आपकी एफआईआर दोस्तों जरूर दर्ज होगी और आपको रिजल्ट जो है आपका बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, ये मेरा दोस्तों विश्वास है। और दोस्तों इसके बाद भी कई बार ये भी देखने में आया है कि एफआईआर दर्ज करते नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों पीछे घुमाते रहते हैं, जो कि दोस्तों मैं आए दिन देखता हूँ यूट्यूब पर अपनी ज़िंदगी में भी, तो बहुत ही बुरी स्थिति है दोस्तों। आपने कई बार तो साथियों आपने ये देखा होगा कि केवल एफआईआर कराने के लिए, केवल दोस्तों एक रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए धरना प्रदर्शन चलते हैं और कई दिन तक रोड लोग जाम करते हैं और पूरी नारेबाजी होती है पुलिस के खिलाफ, तब जाकर दोस्तों जो है पुलिस के आला अधिकारी मामले का संज्ञान लेते हैं। आपने देखा होगा, और मामले का संज्ञान लेने के उपरांत जो है कहीं जाकर फिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी स्थिति है, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया है इस तरीके को एक बार आप जरूर कर देखिए। जहाँ तक दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी एफआईआर जरूर दर्ज हो जाएगी। और यदि दोस्तों मामला असंज्ञेय अपराध का है तो उसमें दोस्तों पुलिस एक प्रारंभिक जांच करती है, और प्रारंभिक जांच की भी दोस्तों पुलिस को ये निर्देश है कोर्ट की तरफ से कि इस प्रारंभिक जांच की आप एक कॉपी शिकायतकर्ता को दोगे, यानी कि आवेदनकर्ता को दोगे। उसके बाद यदि दोस्तों पुलिस को उसमें लगता है तो पुलिस उसमें एनसीआर दर्ज कर सकती है, प्राथमिकी दर्ज कर सकती है, और उसके उपरांत दोस्तों पुलिस जो भी संबंधित थाना है वो शिकायतकर्ता को संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजता है कि आप जो है
इसमें मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से आदेश करा लीजिए जांच कराने का। तो उसमें दोस्तों जांच होती है नियमानुसार, और जो भी जांच में पाया जाता है उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो उम्मीद है साथियों आपकी समझ में आया होगा। यदि आप इस तरह से अपनी एफआईआर को दर्ज कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से ज़रूर दर्ज करवाने की कोशिश करें, तो आपकी एफआईआर दोस्तों ज़रूर दर्ज होगी। दूसरा जो दोस्तों लीगल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों सादर नमस्कार।